उत्तर प्रदेश के अंदर ये बात कही है कि महिलाओं को जो है हम अधिक से अधिक टिकट देने का काम करेंगे, और उन्होंने यहाँ तक कहा कि हम 40% महिलाओं को जो टिकट देंगे और जो लड़ना चाहती हैं वो आगे आए, कौन से उनको टिकट देंगे। तो मैं कहता हूँ एक अच्छी सी शुरुआत है। मैं सभी राजनीतिक दल इस बात को कहते हैं कि हम 33% महिलाओं को आरक्षण देना चाहते हैं लोकसभा और विधानसभा में, लेकिन ये जो है विधेयक है वो लोकसभा में जो है सत्ता में बैठे हुए लोगों को लाना चाहिए था, लेकिन ला नहीं पाए, सिर्फ बयानबाजी हो रही है। और प्रियंका गांधी जी उससे उत्तर प्रदेश में मूर्त रूप देने का काम कर रही है। क्या उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में भी ये मैं कहूँ, वैसे तो हम महिलाओं को टिकट देते ही देते हैं, लेकिन क्या फॉर्मूला उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में होगा मुझे ये अधिकार नहीं है। ये अधिकार राष्ट्रीय नेतृत्व को है। राष्ट्रीय नेतृत्व जो निर्णय लेगा हम सबको स्वीकार की बात आपने कही। स्वाभाविक बात है कि नया मैनिफेस्टो हम बनाएंगे और चुनाव से पूर्व वो मैनिफेस्टो आएगा, और प्रत्याशियों के चयन की बात जो आपने कही है ये इसकी एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के तहत राष्ट्रीय नेतृत्व इस परिप्रेक्ष्य में अंतिम निर्णय लेता है, और मैं समझता हूँ कि राष्ट्रीय नेतृत्व इस परिप्रेक्ष्य में सोच विचार करके शीघ्र निर्णय लेने का काम करें। गोविंद सिंह कुंजवाल जी हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं। उन्होंने जो बात कही कि उनके संपर्क में भाजपा के विधायक हैं, तो निश्चित रूप से उन्होंने इस बात को कहा भी है और इसको आगे बढ़ाने का भी वो कार्य करेंगे। जहाँ तक मेरी और हरक सिंह रावत जी की मुलाकात का प्रश्न है, भाई वो सरकार में मंत्री हैं और मैं विधायक हूँ, मेरे क्षेत्र की समस्याएं रहती हैं। आपको मैं कहना भी चाहता हूँ कि 82 जल विद्युत परियोजना से लोहारी गांव पूर्ण रूप से जो है जलमग्न हो रहा है। मैंने पहले भी सरकार से आग्रह किया था कि इनको ज़मीन के बदले ज़मीन देने का काम करें। जब हमारी सरकार थी तो हमने कैबिनेट का निर्णय भी लिया था और ज़मीन के बदले ज़मीन देने की बात कही थी, लेकिन इस सरकार ने उस निर्णय को 2021 में निरस्त कर दिया और ज़मीन के बदले ज़मीन नहीं दे रहे। इसलिए मैं हरक सिंह जी के पास गया था उनसे ये बात करने कि भाई सरकार इस पर पुनर्विचार करे और वहाँ स्थानीय लोग हैं उनकी जो मांग है जमीन के बदले जमीन, उसको सरकार पूरा करने का काम करे। अब इसके जो है आप लोगों ने कई मायने निकाल लिए, अभी तो आत्मनिर्भर नहीं बढ़ी है। हरीश राव जी हमारे बहुत वरिष्ठतम नेता हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं, CWC के सदस्य हैं, हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। मेरे और उनकी तरक्की कैसे आप कह सकते हैं कि बढ़ रही है? बिल्कुल जो है कोई तरक्की नहीं है। वो बड़े भाई हैं और हमारे वरिष्ठ नेता हैं। असमय भारी बरसात होने की वजह से राज्य में देवी आपदा आई, जिस देवी आपदा से बड़े व्यापक स्तर पर जो है जान माल की क्षति हुई है। और हम समझते थे कि राज्य सरकार रेड अलर्ट घोषित होने से जो है पूरे प्रदेश के अंदर देवी आपदा प्रबंधन को मजबूत करती, लेकिन सरकार उसमें पूरी तरीके से विफल रही। और केंद्र सरकार से भी हम समझते थे कि इस आपदा में कोई ना कोई राहत का पैकेज हमको दे। कल गृह मंत्री जी आए, उन्होंने हवाई सर्वेक्षण किया, लेकिन कोई भी आर्थिक पैकेज की घोषणा नहीं की है। तो मैं समझता हूँ कि उत्तराखंड राज्य के हाथ खाली हैं और इन विषम परिस्थितियों में केंद्र सरकार जो है एक आर्थिक पैकेज हमको दे, ताकि जो क्षति हुई है लोगों की उस क्षति की भरपाई हो सके, और जिन लोगों की अकाल मृत्यु हुई है कम से कम 10-10 लाख रुपया उनके परिजनों को देना सरकार को चाहिए, ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हो सके। लेकिन होता हुआ कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। डबल इंजन पूरी तरीके से